हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना आप एक बात, जो पूरी रात जागते हैं जो पूरी रात जागते हैं जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आशिक हो। जो पूरी रात जागते हैं जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आशिक हो। दोस्तों वो देश पर मर मिटने वाला वतन का जवान भी हो सकता है। दोस्तों ध्यान में रख लेना, मर मिटने वाला कौन हो सकता है? जवान भी हो सकता है। मैं इंडियन आर्मी को एक बार सल्यूट करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगाया भी है, आज की जो क्लास पूर्ण रूप से वर्दी वालों की क्लास है। जिसके मन में वर्दी की चाहत है वही क्लास के लिए रुका रहेगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी वर्दी वालों की क्लास रहने वाली है। मैं आज की क्लास को पूरी तरीके से उस एसएससी के प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रख के डेडिकेट कर रहा हूं, जो कहीं ना कहीं अपनी सीट, अपनी दोस्तों अपनी जो आने वाली आगामी परीक्षा है उसमें सेलेक्ट होना चाहता है। वर्दी की चाहत जो व्यक्ति रखता है, वर्दी की चाहत जो व्यक्ति रखता है, उसको मैं क्लास पूर्ण रूप से डेडिकेट करता हूं। आ जाओ दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आज की दूसरी क्लास में। मैंने आपको एक वादा किया था, रीजनिंग और मैथ की एक शानदार सीरीज लेकर आऊंगा। आज दोस्तों रीजनिंग की सेकंड क्लास है। यदि किसी विद्यार्थी ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर अभी पिछली वाली क्लास देख ले, क्योंकि एग्जाम तक जुड़ा रहने वाला हूं आपसे। और प्रत्येक दिन दोस्तों डेली लगभग 20 से 25 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो। जितने भी विद्यार्थी अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको रोज डेली मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मिलने वाली है। दो सब्जेक्ट का मैंने बीड़ा उठाया है, एकदम निश्चित मान लो दोस्तों, दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी वर्दी को बिल्कुल पक्का कर देंगे। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं जुड़ने के लिए। आ जाओ दोस्तों, आज की क्लास किसके लिए डेडिकेट है? एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रख के आप एक बात ध्यान में रख लेना, मैंने पहले भी कहा है, जो रात को जाग रहा है ना, वो जरूरी नहीं कि आशिक हो। वो अपने वतन पर मर मिटने वाला कोई फौजी हो सकता है, वतन पर मर मिटने वाला कोई सिपाही हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। जय हिंद। आ जाओ भैया, जैसे देखो क्वेश्चंस की एक सीरीज है, एक क्वेश्चंस की बहुत शानदार सीरीज लेकर आया हूं मैं। तो सीरीज के माध्यम से, क्योंकि बच्चा क्या होता है लगातार पढ़े जाता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लगभग 10 से 15 सेकंड का समय पहले आपको दूंगा। आपका क्या आंसर रहेगा, आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को डिटेल में बताने वाला हूँ। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन शानदार सीरीज है, ज्यादा टाइम बर्बाद आपका नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही सीरीज का आ गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो दोस्तों दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये साहब इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मैंने कल जब ऐसे क्वेश्चन कराए, एक बार आप देख लो संख्या है 1076, यहाँ पर प्रश्नवाचक है 882, 785, 688, 591, यहाँ पर इसने क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो आपको बताना होगा क्या आएगा। मैंने कल आपको दोस्तों बताया था, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो एक बार पहले आप डिफरेंस देख लो, उनके बीच डिफरेंस कितना है, संख्याओं के बीच डिफरेंस कितना है। डिफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, आराम से कर सकते हैं। अब देखो डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने दूसरी संख्या को दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, तो मुझे दूसरी संख्या का पता करना है। तो मैं एक बार डिफरेंस देखता हूँ, चलो पीछे से देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ डिफरेंस देखूं तो कितना हो गया 7, ये 9, 97 का देखो 857 दोस्तों, ये कितना हो गया 97। यहाँ देखे अपन 82 7, ये हो गया दोस्तों 97। मतलब डिफरेंस कितने का चल रहा है, 97 का चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 97 का डिफरेंस होना चाहिए। तो या तो आप बड़ी संख्या में से 97 घटा दो, या छोटी संख्या में 97 जोड़ दो, वही आएगा। देखो 882 है, अब इसमें यदि मैं 97 ऐड कर देता हूं तो करो भैया, ये कितना हो जाएगा 9, 897, और ये दोस्तों 81 हासिल की दोस्तों, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 979। 979 किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन से हो रहा है। अब यहाँ तुम चाहो तो एक बार भले 979 रख के देख लो, और ये भी डिफरेंस कितने के बराबर आएगा, 97 के ही बराबर आएगा। आया कि नहीं आया समझ में? पहला क्वेश्चन समझ में आया? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करोगे दोस्तों? सभी विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, तूफान की तरह फैला दो क्लास को। वर्दी वालों की क्लास है। आ जाओ भैया, दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, अब देखो ये फिर से सीरीज का आ गया,
यहाँ इसने क्वेश्चन वाचक लगाया, इसके स्थान पर आएगी। अब एक सीरीज देख लो क्या दिया है, 242, 264 के बाद इसने ब्लॉक कर दिया संख्या को, मतलब यहाँ क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 308, 330 लिखा हुआ है, 352 लिखा हुआ है। यदि मैं सीरीज को डिफरेंस के अकॉर्डिंग करता हूँ तो एक बार देखना जरा डिफरेंस यहाँ कितना है, 262, 22 है। आगे मुझे पता नहीं संख्या क्या है, लेकिन मैं यहाँ आगे डिफरेंस देखता हूँ, यहाँ भी कितना है, 22 का है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है दोस्तों, 22 का है। इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस 22 का होना चाहिए, 22 का डिफरेंस होना चाहिए। यदि आप 264 में 22 जोड़ोगे, 264 में 22 जोड़ोगे तो आएगा साहब आपका 288, 286 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 286 आएगा। और 286 में तेरा एक बार देख के देखना, 22 जोड़ के देखना, यही आ गया 308, निश्चित तौर पर 308 ही आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी ना क्वेश्चन वाचक के स्थान पर, ये आएगी भैया 286, क्योंकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 22 का होना चाहिए, 22 का डिफरेंस होना चाहिए। 286 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना सीरीज वाला, तो आप एक बार पहले डिफरेंस को चेक कर लेना कि संख्याओं का डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था ना, पहले क्वेश्चन को देखना है, क्या करना है, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को देखना है, देखने के बाद थोड़ा सा सोचना है, देखने के बाद क्या करना है, सोचना है, और सोचने के बाद फिट करना है, सोचने के बाद क्या करना है भैया, फिट करना है, और फिट करते ही आपको निकालना है, फिट करते ही क्या करना है, निकालना है। देखो मैंने पहले क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने सोचा, देख लिया क्वेश्चन, देखने के बाद मैंने सोचा कि इसमें क्या पैटर्न है। यहाँ मुझे पैटर्न चला कि डिफरेंस 22 का आ रहा है, डिफरेंस कितने का है, 22 का है, और उस डिफरेंस को मैंने फिट कर दिया, मतलब उस डिफरेंस को मैंने अप्लाई किया, और जैसे मैंने अप्लाई किया ना तो तुरंत निकल गया, क्या निकल गया, आंसर निकल गया। कितना आएगा भैया, 286 आएगा। समझ में आया ना, यही तरीका है क्वेश्चंस को करने का, पहले देखो, सोचो, सोचने के बाद फिट कर दो, फिट करने के बाद निकल जाएगा। जहां भी फिट करोगे ना ढंग से तो निकलेगा, निश्चित है। तो आ जाओ भैया, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नीचे कोई समीकरण दे रखा है, समीकरण में दो तो चिन्हों को रिप्लेस करना है और दो संख्याओं को रिप्लेस करना है, आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही कैसे होगा। आप एक बार देख लो समीकरण क्या कह रहा है। समीकरण ने कहा है 5 - 7 × 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल किसके भैया, 17 के बराबर है। यहाँ आपको रिप्लेस किसको करना है, प्लस को रिप्लेस करना माइनस से, 2 को रिप्लेस करना 5 से। कौन सा ऑप्शन सही बैठता है आप देख लेना। भाग को रिप्लेस करना माइनस से, 7 को रिप्लेस करना 8 से, माइनस को भाग से, 5 को 4 से, इनटू को प्लस से, 4 को 5 से, ये रिप्लेसमेंट करना है। आप एक बार जरा देख लो, इस प्रकार का क्वेश्चन कल भी बताया था मैंने और आज फिर से आ गया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको चारों ही विकल्प को चेक करना होगा, निश्चित तौर पर चारों विकल्प को चेक करना होगा। थोड़ा सा समय आपके लिए दे देता हूं, और दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। आ जाओ भैया, लगभग 15-20 सेकंड का समय मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको दे देता हूं, आप जरा जल्दी कीजिएगा। आ जाओ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ भैया। जो भी विद्यार्थी अभी नहीं जुड़ा है वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप ऑप्शंस देख लो, जल्दी करके बताओ। हो गया भैया, टाइम हो गया, आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। एसएससीजीडी के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मैं तो एसएससीजीडी का, मैं तो उस प्रत्येक बच्चे के लिए कह रहा हूँ जिसको रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके सिलेबस में रीजनिंग का सेगमेंट है, उस प्रत्येक विद्यार्थी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली। लेकिन खास तौर पर क्लास किसकी है भैया, क्लास तो वर्दी वालों की ही है। आ जाओ, इसने क्या कहा, रिप्लेसमेंट करना है हमको, किन्हीं भी दो सिंबल्स का करना है और किन्हीं भी दो नंबर्स का रिप्लेसमेंट करना है। मैं चारों क्वेश्चंस को यहाँ पर यदि मैं डिस्कस करवाऊं तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले डी वाले ऑप्शन को देख लेता हूँ। डी वाले ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं, क्योंकि चारों को चेक करना है, थोड़ा सा समय लगेगा, एक एक को देख लेना आप करके, लेकिन मैं एक बार डी वाले को फिट करके देखता हूँ क्या है भैया। यहाँ 5 को रिप्लेस किससे करना है, 4 को, इनका आपस में रिप्लेसमेंट है, 4 को रिप्लेसमेंट 5 से करना है। और दोस्तों यहाँ पर सिंबल्स में इनटू को किससे रिप्लेस करना है, प्लस से। जहां जहां इनटू है प्लस आएगा, जहां जहां प्लस है इनटू आएगा। 4 की जगह 5, 5 की जगह 4 आएगा। देखो 5 है तो इसकी जगह कितना आएगा, 4 आएगा, -7। इनटू को प्लस से रिप्लेस करना है क्या, इनटू को प्लस से, 4 की जगह आएगा 5, प्लस की जगह क्या आएगा, देखो प्लस की जगह क्या आएगा, इनटू आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल किसकी है, 17 की। हो गया रिप्लेसमेंट। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, रिप्लेसमेंट कर लिया तो सॉल्व करो। 2 भैया भाग, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4, और 4 × 5, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 में 4 जोड़ना, अरे 20 में ये है ना 4 - 7 इन प्लस और बराबर किसके, देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 24, अरे प्लस के 24 - 7 तो कितना हो जाएगा 17।
17 और इधर भी कितना 17, इसका मतलब LHS बराबर RHS। मतलब हमें दोस्तों यहाँ पर किसको रिप्लेस करना है, 4 को तो रिप्लेस करना था 5 से, और यहाँ पर दोस्तों इन सिंबल्स को मतलब इनटू को रिप्लेस करना था प्लस से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर चारों ही विकल्प को चेक करके देखना होगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में मैं 20 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज जो क्वेश्चन चालू किए ना मैंने 21 से चालू किए। ठीक है भैया, आज का चौथा क्वेश्चन है। वैसे सीरीज का कौन सा क्वेश्चन है, 24वां। आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सादृश्यता एनालॉगी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जो संबंध इनके बीच है ना, वही संबंध इस समूह का आने वाले किस समूह से होगा, आप एक बार देख लो जरा। SWAUYC का संबंध जो है वही FJN का किस वर्ग से होगा। ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने है। जल्दी जवाब आपको सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि साहब हमारा ये आंसर रहा। ठीक, आ जाओ। देखो मैंने कहा है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए सबसे पहले डिफरेंस पर जाओ। अल्फाबेट टेस्ट से संबंधित, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए सबसे पहले डिफरेंस, डिफरेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। अब आ जाओ भैया, यदि मैं यहाँ देखता हूँ ना, एस का नंबर 19, यू का नंबर 21, प्लस 2 किया है क्या, देखना डब्ल्यू का नंबर 23, वाई का नंबर 25, प्लस 2 किया हुआ है क्या, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, प्लस 2 किया हुआ है क्या। मतलब मुझे पता चल गया कि प्लस 2 का पैटर्न यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो प्लस 2 करना। एफ का नंबर 6 है, 6 में 2 जोड़ना 8, और 8 पर कौन आता है, एच आता है। जे का नंबर 10 है, 10 में 2 जोड़ना 12, 12 पर कौन आता है, एल आता है। 12 पर कौन आएगा भैया, एल आएगा। एन का नंबर कितना है, एन का नंबर 14, और 14 में 2 जोड़ोगे तो, अरे 14 में 2 जोड़ोगे तो 16, 16 पर कौन, पप्पू, पप्पू कौन, पी आएगा। HLP, HLP कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया क्या समझ में। अरे किसी को कोई डाउट हो तो अरे छोड़ो, कर देना कमेंट भैया, मेरे शेयर नहीं हो, निश्चित तौर पर कमेंट कर देना कि साहब इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है, क्वेश्चन नंबर लिख देना, छोड़ूंगा नहीं, निचोड़ के पटक दूंगा क्वेश्चन। आप तो एक बार क्वेश्चन नंबर लिख देना, और ये बताना साहब ये थोड़ा सा एक बार और समझा दो, तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता दूंगा। आ जाओ। देखो कौन सा समूह है जो दोस्तों रिक्त स्थान पर आएगा, रिक्त स्थान को भरना है, देख लो एक बार। CADI, EAFI, GAHI, खाली स्थान KALI। चलो आ जाओ, जल्दी करके बताओ। समय ले लो रे भैया, ले लो समय ले लो, कोई बात। ऑप्शन से देख लेना, ABCD, ABCD क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताओ। इतना टाइम नहीं है, कल बताया था 60 मिनट का समय है आपके पास, 80 क्वेश्चंस को करना है, 80 क्वेश्चंस को करना है। अब देख लो किस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। आया ना समझ में, इसमें मैथ भी है, अच्छा इसमें मैथ भी है, क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, इसमें रीजनिंग भी है। यदि इतना टाइम लगाओगे तो मैथ के लिए कहां से टाइम लाओगे। आ जाओ चलो देखते हैं जरा। मैंने कहा था सीरीज आ गई, सीरीज आ गई तो डिफरेंस पर जाओ। डिफरेंस देखना, सी के बाद ई आया है, सी के बाद ई आया, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, नंबर रट लेना। अल्फाबेट टेस्ट के जितने भी संख्या अक्षरों के नंबर हैं वो अक्षरों के नंबर रख लेना, और इनके जो भी विपरीत अक्षर है उन विपरीत अक्षर के नंबर रख लेना, युग में याद कर लेना। आ जाओ भैया, देखना यहाँ क्या किया है, प्लस 2 किया है क्या, देखना सेम लिख दिया, कुछ नहीं किया। एक बार मैं अलग अलग बता देता हूँ उनको। देखो यहाँ पर प्लस 2 किया है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, प्लस 2 किया है, मतलब 7 और 2 कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और 9 पर कौन आता है, आई आता है। 9 पर कौन आएगा, आई आएगा। चलो, और 9 और 2 कितना, 11, 11 पर कौन आएगा, क्या आएगा। मतलब ये तो पता है, पहले पहले अल्फाबेट्स के लिए क्या करना है, प्लस 2 करना है। देखो ए ए ए ए, मतलब यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। देखो पता चला ना, आई के साथ ए, आई के साथ ए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। डी के बाद एफ है, प्लस 2, 2, ये 4 नंबर था, 4 और 2 6, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 2 10 होगा, 8 और 2 10, 10 पर कौन आएगा, जे, 10 पर कौन आएगा, जे, और 10 और 2 12, 12 पर कौन आएगा, मतलब प्लस 2 ही किया है, यहाँ भी क्या किया है, प्लस 2। इसके बाद आई आई, एक अल्फाबेट्स को तो सेम रखा है, और एक अल्फाबेट्स के लिए प्लस 2 किया है, तो ये आएगा साहब आई ए जे आई, आई ए जे। देखो मैंने पहले लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन से ही चेक कर लिया था। आ रहा ना समझ में। अरे किसी को डाउट हो तो बोल देना, अरे छोरो और छोरी हो सब बोल देना, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आ जाओ। देखो इसने दर्पण पृथ्वी में दे दिया, इसने एक मिरर लगा दिया, इस मिरर को इसने ये भी कहा है ये मिरर है, और इसने दोस्तों एक फिगर दे दी। इस फिगर का आपको दोस्तों यहाँ पर मिरर इमेज देखना है, दर्पण पृथ्वी में देखना है कि दर्पण पृथ्वी में क्या बन सकता है। आकृति का देखो वही देखना है, सही सही इमेज क्या बनेगी।
ठीक है, एक बार देख लो आप। ये वाली जो छोटी शेप्स है ना इस प्रकार से, इसमें कुछ लाइंस ऐसे हैं और इसमें कुछ लाइंस ऐसे हैं। आप लाइंस का ध्यान रखना, बस यही काम का है इसमें। आ जाओ, चलो भैया, चलो चलो आ जाओ जल्दी से। देखो जरा, देखते हैं इसको। यदि मैं एक छोटा सा इस बिंदु को ध्यान में रखूं, चलो और बना देता हूं। देखो ये जो नीचे वाली है ना, इसको भी बना देता हूं। ये ऐसे लगा हुआ है, इस बिंदु से यहाँ है और यहाँ इसने मिरर लगा दिया। अब देखना, दर्पण का स्वभाव है, जो चीज दर्पण के पास होगी ना वो तो हमें पास ही दिखेगी, और जो वस्तु दर्पण से दूर होगी वो दूर दिखेगी। जौन सी फिगर या जो फिगर की आकृति है वो दर्पण के पास है तो वो दर्पण के पास ही दिखेगी, आज ही समझ लेना। और जो दर्पण से दूर है वो दूर दिखेगी। आया समझ में? दर्पण में ऊपर और नीचे कोई चेंज नहीं होता, दर्पण में हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, दायां और बायां परिवर्तित होता है, लेकिन ऊपर और नीचे कोई चेंज नहीं होता। यदि बाटर इमेज की बात करेंगे तो बाटर इमेज में ऊपर नीचे चेंज होता है, दाएं बाएं कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ किसकी बात करी उसने? दर्पण प्रतिबिंब की बात करी है। देखो, अच्छा इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, ये तो ट्रायंगल ही रहेंगे, ट्रायंगल तो ट्रायंगल रहेंगे, मतलब ऊपर तो दो भैया त्रिभुज ही बनेंगे। ठीक है, ये दो त्रिभुज बनेंगे। अब देखो, ये जो पहला इसके पास है ना, तो इसके पास वाली की आकृति कैसी हो, किस कोने से जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस कोने से ऐसे लाइन जाए। थोड़ा पतला कर देता हूं, मोटा हो गया रे भैया। ये इस कोने से ऐसे लाइन जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला बन गया। मतलब इस कोने से लाइन इसमें भी जा रही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में जा रही है रे भैया। आ जाओ, अगला जो लाइन है ना, ये इससे दूर है, लेकिन इसकी जो फिगर है वो ऐसे है, तो थोड़ी सी ये वाली आकृति कुछ ऐसे होनी चाहिए। आया समझ में? सॉरी 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 सॉरी, ये कैसे होनी चाहिए दोस्तों? ये ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से इसकी आकृतियां बननी चाहिए। तो देखो ये कौन सी में है, यदि मैं देखता हूं इसमें, देखो ये पहली आकृति इस प्रकार से बननी, लेकिन दूसरी को इसने टेढ़ा किया हुआ है, मतलब ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाले को चेक कर लेने एक बार। ये बॉक्स ऐसे ही बनेगा। ये जो है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है क्या, तो नीचे से ऊपर ही जाना चाहिए, और ये ऐसे बनना चाहिए। देखो इसमें ऐसे बन रहा है क्या, नीचे से ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, लेकिन ये उल्टा बन रहा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। ये वाली थोड़ी सी आकृति सेम नहीं लग रही क्या, देखो गलत है, ये इस कोने से जा रहा है, मतलब ये वाला नहीं बनेगा। इसमें तो इसने उल्टा कर दिया, ये जो ये लाइन है ना इसको ऐसे कर दिया, मतलब ये वाला भी नहीं बनेगा। जब तीन सही नहीं तो चौथा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी देखो, ये वाली लाइन ऐसी है क्या, ये वाली ऐसी है क्या, ठीक है, ये देखो ऐसी लाइन है क्या, और देखो ये ऐसी लाइन, मतलब डी ही होगा, निश्चित है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार देख लो, जिस भर्ती की मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, आखिरकार उसके बारे में पता तो होना चाहिए। सुनो रो रे भैया, जिन्होंने फार्म नहीं भरे सबसे पहले फार्म भर दो, दिन नहीं बचे हैं, फार्म भर दो जल्दी से जल्दी। और पहले मैं बता देता हूँ, ये जो भर्ती है ना 39,481 पदों पर हो रही है। पदों की संख्या खूब चौकी है भैया, 39,481 पद हैं, जिनमें से मेल कैंडिडेट की बात करूं ना, तो मेल कैंडिडेट की, दोस्तों सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। मेल कैंडिडेट के 35,612 पद हैं, और फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पर 3860 पद है। फीमेल कैंडिडेट के 3860 पद है। टोटल दोस्तों 39,481 पदों पर भर्ती हो रही है। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पद मुझे बीएसएफ में लग रहे हैं। बीएसएफ में पदों की संख्या काफी चौखी है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, तीनों ही में भैया पदों की संख्या काफी बढ़िया है। तो आप देख लेना पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस प्रकार से भरनी है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रखा है, उसने एक आकृति दे दी। उसने क्या दे दी भैया? एक आकृति दे दी, और इस आकृति के अनुसार आपको बताना है, एक आकृति दे दी और इस आकृति के अनुसार बताना है कि छिपी हुई आकृति दोस्तों किसमें निहित है। हिडन इमेज देखना है आपको, जो इसने इमेज दर्शाई है ना, ये किस आकृति में छिपी हुई है, किसमें दोस्तों ये छिपी आकृति है। तो देख लो, ऐसा ये डंडा है ना, ये डंडा ऐसा होना चाहिए। देखो कहाँ बना हुआ है, इसमें पहले में दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है। दूसरे में है क्या? कहीं नहीं है। तीसरे में है क्या? कहीं नहीं है। लेकिन चौथे को देखो भैया, चौथे में यदि मैं इसको देखता हूं तो देखो ये डंडा मिल गया क्या? अरे मिला क्या डंडा? सेम ऐसा ही आकृति बनी क्या? ऐसी आकृति तो चाहिए। इसका मतलब कौन से में है? ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आया रे छोरो समझ में? सही बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्लास है, यदि वर्दी की चाहत है तो क्लास को रेगुलर बेस पे देखना, क्लास से जुड़े रहना। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आया ना समझ में? तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। ठीक है भैया, आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ये क्वेश्चन नंबर 28 आप देख लेना, जिन्होंने पिछली वाली सीरीज लास्ट क्लास कल वाली क्लास देखी है ना, क्वेश्चन नंबर 8 ये रिपीट है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेना लास्ट क्लास का।
लास्ट क्लास का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। वहां पर आर के कहाँ पूछा था, ठीक दाएं पूछा था। यहाँ आर के कहाँ पूछ लिया, बाएं पूछ लिया। आप मुझे बता भी देना कि यहाँ पर कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। यहाँ क्या पूछा है, आर के दाई ओर, ये मैंने बाई ओर पूछा है, वहां दाया था, ये मैंने होमवर्क में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सब मुझे बताओगे क्या होगा। क्वेश्चन आप देख लेना, लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 ही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। एक कोई कूट भाषा दे दी और कूट भाषा में गिब्स को लिखा जाता है 124, स्टेप्स को लिखा जाता है 158। तो उसी भाषा में दोस्तों व्यूज को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, आप एक बार देख लो। अब इसमें कहीं ना कहीं 3 अंकों की संख्या लिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जोड़ घटना दुगना तिगना कुछ कर रखा होगा, देख लो एक बार। देखो चेक करके देखो भैया। चलो कोई बात नहीं, कुछ बैठा क्या दिमाग, अरे बैठ रहा क्या, बैठ रहा क्या, नहीं बैठा। अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है। निश्चित तौर पर आपको कमेंट करना होगा कि साहब हमारा ये आंसर आया। क्लास को रेगुलर बेस पे देखना, अच्छी क्लासेस चल रही है, आ जाओ। देखो यदि मैं इसकी चर्चा करूँ तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो पहले जो भी आपको अल्फाबेट से दे रखे हैं उनके नंबर लिख के देख लो। सबसे पहला टास्क आपका यही रहेगा, आपको पहले नंबर लिखने हैं, नंबर लिखते आ जाओ। जी का नंबर कितना है, 7 है। जी का नंबर 7 है, जी का नंबर 7 है। आई का नंबर कितना है दोस्तों, 9 है। बी का नंबर कितना है, 22 है। ई का नंबर कितना है, 5 है। और दोस्तों एस का नंबर कितना है, 29 है, 19 है। अब इनको एक बार जोड़ के देखें कितना हो गया, देखो 16, 16 और 22 कितना हो गया, 38। 16 और 22 कितना हो गया, 38, 38 और 5 43, 43 और 19 कितना हो जाएगा, 62 हो रहा है क्या, 43 और 19 62 हो गया, कितना हो गया 62। लेकिन इसने 62 को क्या लिख दिया, 124 लिखा है। तो कहीं ना कहीं देखना इसको डबल कर रखा है, क्या कर रखा है, और इसको जैसे डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 124 ही आएगा। कितना आएगा भैया, 124 आएगा। सही है क्या, इसने क्या किया, इनको प्लस प्लस किया है, आराम से समझना। और प्लस प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको दुगना कर दिया। आगे देखो, इसमें चेक करते हैं, एस का नंबर कितना है, 19 प्लस टी का नंबर 20 प्लस ई का नंबर 5 प्लस पी का नंबर 16, एस का नंबर 19। क्या आएगा रिजल्ट, क्या आएगा देखो, 19 दूना 38, 38 और 20 कितना हो गया, 58, 58 और 5, 58 और 5 कितना हो गया भैया, 63, 63 और 16 कितना हो गया, 79। 79 को देखो डबल करना, 79 को डबल करना 18, ये हो गया 14 और 1 15, 158 है क्या, सही है। मतलब मुझे पता चल गया, देखा और देखने के बाद सोचा, देखा क्वेश्चन को देख लिया, देखने के बाद सोचा कि नंबरों को जोड़ा है और जोड़ने पर जो रिजल्ट आया उसको दुगना किया है। दुगना किया है क्या, जोड़ा है, जोड़ने के बाद दुगना किया है क्या, और पता चला, और पता चलने के बाद अब फिट करना है इसमें। आ जाओ, बी का नंबर कितना है, 22 प्लस ई का नंबर 9 प्लस 5 प्लस 23 प्लस एस का नंबर कितना है, 19 है। इनको एक बार जोड़ो, जोड़ लो भैया। 22 और 9 कितना हो गया, 31, 31 और 5, 31 और 5 36, 36 और ये हो गया 23, 36 और 23 59, 59 और 59 में यदि तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 78। 19 ऐड करोगे तो 78, और 78 को डबल करना, 8 दूनी 16, 14 और 1 15, 156 आना चाहिए, 156 आना चाहिए। ऑप्शन है क्या, 156 ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अल्फाबेट्स के नंबर लिखे, नंबरों को जोड़ा, जोड़ने पर जो रिजल्ट आया उसको दोगुना कर दिया। देख लो आया क्या समझ में, देख लेना भैया। यदि कोई भी डाउट हो ना तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा से रिमाइंड करके एक बार समझ लो, तब समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कितनी बार पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना है आपको, किन्हीं दो संख्याओं को आपस में रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद आपको देखना है कि समीकरण किस प्रकार से सही बैठता है। 12 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 41 इक्वल किसके है, 7 की संख्या रिप्लेस करनी है। 7 को 4 से, 3 को 2 से, 7 को 41 से, 12 को 41 से। एक बार रिप्लेस करके देखें। चलो पहले 7 को 4 से रिप्लेस करें। देखो 12 इंटू 3 माइनस, रिप्लेस करना है ना 7 को 4 से, तो 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 7 में 2 का भाग दोगे तो नहीं बैठेगा, मतलब हमें कुछ रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में रिजल्ट उसका नहीं। एक बार 3 को 2 से रिप्लेस करो, 12 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 है,
यदि 3 को 2 से रिप्लेस करोगे तो फिर भी क्या आएगा, 4 में 3 का भाग दोगे तो पॉइंट आएगा, पॉइंट पर रिजल्ट हमारा नहीं आएगा। अगले पर जाओ। इस प्रकार से आप देख सकते हो, स्किल डेवलप करो, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को करना है। देखो 7 को रिप्लेस करना है 41 से, तो करो एक बार देखो, इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 को रिप्लेस किससे करना है 41 की जगह पर 7 आएगा, 7 की जगह पर 41 प्लस 7 बराबर कितना आएगा 41। अब देखते हैं करने के बाद, देखो भाग दो पहले, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 माइनस 2 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 12 3 36, ठीक है, और बराबर किसके 41 के। अब देखो 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, 43 में 2 घटाओगे तो कितना है 41, 41 बराबर 41, मतलब LHS बराबर RHS। इसका मतलब हमने जो किया है वो सही किया है, हमारा समीकरण सही है क्या, तो हमें रिप्लेसमेंट क्या करना था, 7 को रिप्लेस किससे करना था 41 से रिप्लेस करना था। शानदार क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा लेना, एक दो बार समझ लेना क्वेश्चन को, आया समझ में। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति के आपको इमेज, ये फिर से इमेज बतानी है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए यदि MN को इसने मिरर मान रखा है, ये MN इस प्रकार से आकृति बना रखी। अब ये जो है ना, इसको आप लल्लू टाइप के क्वेश्चन समझना, ये मिरर इमेज आएगा ना, और निश्चित मान लेना जीडी में कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है, और टाइम कम है तो क्वेश्चंस का लेवल आसान रहता है। कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस का लेवल आसान रहता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम को मैनेज भी तो करना है, उसको पेपर का सेगमेंट उसको इजी रखना है, तभी आप 60 मिनट में क्वेश्चंस कर सकते हो। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को समझ के करना है, आराम से आप थोड़े समय में क्वेश्चन को कर सकते हो। देखना, अब मैंने आपको बताया जो चीज दर्पण के पास है ना वो दर्पण के पास ही रहेगी। मुझे बताओ, ये बॉक्स तो बॉक्स ही रहेगा, लेकिन ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इस दर्पण के साइड है क्या, तो ये दर्पण की साइड आएगा, और ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर है, मतलब ऊपर ही बनेगा। अब देख लो ये वाली कौन सी आकृति है, आराम से दिख जाएगा, ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ, एक ही तो ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप वाटर इमेज या मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन उसको आराम से सही कर सकते हो, कोई समस्या आने वाली नहीं है रे मेरे भैया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 32 की चर्चा करता हूं। आ गया, देखो कथन निष्कर्ष भी आ गया, सब मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने यहाँ पर एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है, आया ना समझ में सॉरी, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन को लिया है, तो आपको समझना होगा। एक तो आपके लिए रिवीजन क्लास है, और रिवीजन के साथ साथ दोस्तों सेल्फ एनालिसिस के लिए भी टाइम दे रहा हूं मैं, आत्म मूल्यांकन करवा रहा हूं ना, पता चल रहा है क्वेश्चन किस प्रकार से आते, क्या मैं कर सकता हूं, किस प्रकार से मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। उसने कोई स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट को हमेशा सत्य मानना है, ये 2 स्टेटमेंट दिए, और उसने कंक्लूजन दे दिए, 3 कंक्लूजन दिए, क्या स्टेटमेंट के अनुसार निष्कर्ष सही बैठते हैं क्या, ठीक है, और इसके अनुसार आपने इस प्रकार से ऑप्शंस दिए, आप देखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले मैंने जब भी कल भी क्वेश्चन कराए थे इसके वेन डायग्राम के साथ, ये क्या 2 क्वेश्चन आया था, सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन निष्कर्ष का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम जो उसने कथन दिया है ना, उस कथन को पूर्ण रूप से ध्यान में रख के आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। जैसे देखो भैया, सभी पहिए साइकिल हैं, इसका मतलब ये कह रहा है कि सभी के सभी जो पहिए है ना, सभी के सभी कौन, सभी के सभी पहिए कौन है भैया, साइकिल, मतलब पहिए वाला समूह पूर्ण रूप से साइकिल वाले समूह में समावेशित होगा। सभी पहिए साइकिल है क्या, देखो सभी पहिए साइकिल है क्या, है। कुछ साइकिल टैब है, तो कुछ साइकिल को मैंने क्या कर दिया, टैब कर दिया, कुछ साइकिल को क्या कर दिया, मैंने टैब कर दिया, मतलब वेन डायग्राम मैंने सही बनाया है। अब इस वेन डायग्राम के अनुसार मैं इसके कंक्लूजन से देखता हूं। चलो देखो, इसने क्या कहा है, सभी टैब पहिए हैं क्या, देखो सभी टैब पहिए हैं क्या, ये तो सही नहीं है। आगे चलो, सभी साइकिल टैब है क्या, देखो सभी साइकिल टैब है क्या, कुछ साइकिल टैब है, कुछ साइकिल टैब है, लेकिन सभी साइकिल टैब नहीं है, तो ये वाला भी क्या है, गलत है। सभी साइकिल पहिए हैं क्या, देखो सभी साइकिल पहिए क्या, कुछ ये बाहर बच गई क्या साइकिल, यदि कहता सभी पहिए साइकिल तो सही था, लेकिन इसने कहा सभी साइकिल पहिए हैं क्या, कुछ नहीं है, बाहर वाले बच गए क्या, इसका मतलब ये वाला भी इसका कंक्लूजन गलत है। तो तीनों की तीनों क्या है, गलत है। देखो ऑप्शन देखते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं क्या, नहीं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये वाला सही है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम एप्रोप्रिएट आंसर मैंने आपको बताया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना है। जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो आपको सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बनाने के बाद
वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको उसके कंक्लूजन्स की चर्चा करनी है। आया समझ में? देखो इसका कौन सा होगा, कोई भी निष्कर्ष इसमें से सही नहीं है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, शब्दकोश डिक्शनरी आ गई। मैंने कल भी बताया डिक्शनरी का जब भी कोई क्वेश्चन, अब देखो जब मैं लगातार क्वेश्चन की सीरीज लगभग रीजनिंग के 700 क्वेश्चन कराने वाला हूं, अब देखो 700 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं कह रहा हूं यार समझना चीज को, यदि क्वेश्चन नहीं मिला तो गारंटी है, और क्वेश्चन नहीं मिले तो पैटर्न तो मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ना, यदि आप पूरा ठोक के इस क्वेश्चन की सीरीज को ले लोगे तो रीजनिंग का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ऐसे सेम मैथ के क्वेश्चन 700 क्वेश्चन मैथ के लिए लेके आने वाला, और वही 20 क्वेश्चन आने वाले 700 में से 20। अब देख लो आप किस प्रकार से अपने टॉपिक्स को बना सकते हो, समझना आपको है, तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। सभी विद्यार्थी समझदार हैं, आया समझ में? आ जाओ भैया, डिक्शनरी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले अल्फाबेट्स को देखना है, और अल्फाबेट्स के अनुसार पहले अल्फाबेट से पता चलता है क्या, नहीं पहला अल्फाबेट्स यदि सिमिलर है तो दूसरे के पास जाओ, दूसरा सिमिलर है तीसरे के पास जाओ, तीसरा सिमिलर है चौथे के पास जाओ, कहीं ना कहीं तो पता चलेगा। और हमेशा ध्यान में रख लेना वही शब्द पहले आता है जो अल्फाबेट सीरीज में पहले आएगा। आया समझ में? जैसे देखो डी है, पहला पहला सबका सेम है डी, मतलब डी से मुझे पता नहीं चला, डी के बाद ई है, ई है, ई है, ई है, ई, मतलब दूसरे से भी पता नहीं चला। सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, तीसरे से भी पता नहीं चला। चौथा देखो सी के बाद ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, चौथे से भी पता। अब पांचवे के पास जाओ, कहीं ना कहीं तो पता चलेगा, अरे कभी ना कभी तो निकलेगा, निश्चित है कभी ना कभी आंसर निकलेगा। आया समझ में? देखते रहो। अब यहाँ ए के बाद एन है, यहाँ ए के बाद एम है, यहाँ ए के बाद डी है, यहाँ ए के बाद सी है, और यहाँ ए के बाद वाई है। अब आप देख लो, समझदार हो, एन एम डी सी वाई में कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी पहले डी आता है। कौन आता है पहले? डी आता है। तो इसका मतलब ये जो अक्षर, जो शब्द दिया हुआ है 3 नंबर वाला डिकैड, ये पहले आएगा। आया समझ में? अब डी के बाद कौन आएगा? जी, मतलब 3 के बाद कौन आएगा? 4 आएगा। जी के बाद इनमें से देखो कौन आएगा? एम, एम का मतलब 2 नंबर, एम के बाद एन आएगा मतलब 1 नंबर, और एन के बाद वाई आएगा मतलब 5 नंबर। तो हमारा ऑप्शन क्या बना साहब, सीरीज क्या बनी? 3 4 2 1 5। देखो 3 4 2 1 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में रख लेना, 3 4 2 1 5 यही ऑप्शन होगा, किसी और में तो नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ लेना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन चुना हुआ क्वेश्चन है, और जब तक एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आए समझ में? वर्दी की क्लास है तो आपको वर्दी को ध्यान में रख के चीजों को यहाँ पर करना है। आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ लो भैया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे आप हो चाहे आपसे जुड़ा हुआ कोई भी साथी है आपका, दोस्तों का भी भला कर लो, भलाई का जमाना है। वैसे भी आपने देखा होगा हिंदुस्तान में तो भलाई का जमाना ही आया ना समझ में, तो जितना हो सके भलाई करो। इसका मतलब जितना हो सके क्लास को शेयर करना, क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन करने, जिससे आगामी क्लासेस के वीडियोस आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो आने वाला है उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप क्लास को एप्रोप्रिएट टाइम पर ले सकते हो, सही समय पर ले सकते हो। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। देखना, ये ऐसी एक आकृति दे, अब इसने अगली आकृति मतलब आने वाली कौन सी आकृति होगी उसका यहाँ पर आपको आंसर में जवाब देना है। देख लो एक बार पैटर्न समझो। इसने एक ट्रायंगल मिड में बना रखा, सॉलिड ट्रायंगल, इसका मतलब सब में सॉलिड ट्रायंगल है, और यहाँ पर इसने ऐसी कुछ उल्टी पुल्टी आकृति बना रखी है। लेकिन देखो ये इन सबके खुले हुए मुंह है ना, सॉलिड ट्रायंगल की तरफ है, मतलब अंदर की ओर है। क्या देखो, खुला मुंह अंदर 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 अंदर, पांचों के खुले मुंह अंदर है। यहाँ देखना, यहाँ खुले मुंह 4 के अंदर है और 1 का बाहर है। 1 का कहाँ है? बाहर है, अगले में पहुंचे। 5 अंदर, 4 अंदर, 1 बाहर। देखो 1 2 3 अंदर 2 बाहर, 3 अंदर और 2 बाहर। यहाँ आगे चलें, यहाँ 2 अंदर और 3 बाहर, कितने बाहर हो गए? 3 बाहर हो गए। इसका मतलब अब की बार 4 बाहर आने चाहिए, 1 भी बाहर नहीं, 1 बाहर, 2 बाहर, 3 बाहर। अब यहाँ कितने बाहर आने चाहिए? 4 बाहर आने चाहिए। तो देखो सॉलिड ट्रायंगल में 4 बाहर कहाँ है? इसमें देखो 1 बाहर है, 2 है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। आगे चलो, 1 2 3 बाहर है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, पांचों की पांचों बाहर है, मतलब ये नहीं होगा।
एक बार देखना जरा, 1 2 3, इसमें 3 बाहर है, 1 2 3, इसमें 3 बाहर है, 1 2 3 4 बाहर है भैया इसमें, देखो 4 बाहर है, एक अंदर है, 4 बाहर है और ये कहाँ है, अंदर, इसका मतलब 4 बाहर होने चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी देख भी लेना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, आया ना समझ में, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखो इसमें क्या कह रखा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 4 बार होने चाहिए, 1 2 3 4 बाहर है, एक अंदर है। आया समझ में? अरे रसगुल्लो समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भैया, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म, युग्म की जब जब बात होगी ना तो जोड़ा, अरे युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा, जो जोड़ा यह है, वही जोड़ा, वही संबंध, वही पति पत्नी के बीच रिश्ता, और कहाँ मिलेगा, तो आप देखो कहाँ मिलेगा। ये जो मोहब्बत है ना, इसको खोजो, ये जो मोहब्बत यहाँ है वो किस में किस जगह पर मिल रही है, आ जाओ भैया। इसने देखो सी के बाद ई लिखा है, मतलब +2 किया है क्या, पी के बाद एस लिखा है, मतलब +3 किया है क्या, 2 3 2 3 लिखा है, क्या लिखा हुआ है 2 3, मतलब +2 +3। तो आप देखो ये +2 +3 वाला पैटर्न किस में आ रहा है, यहाँ देखना, के बाद एफ है, यहाँ तो माइनस किया है, नहीं बैठा। यहाँ देखो जे के बाद ई है, मतलब नहीं बैठा। ए के बाद सी है क्या, देखो ए का नंबर 1, सी का नंबर 2, +3 +2 किया है, 14 और 3 17, मतलब +3 क्या है, देखो 2 +3 यही पैटर्न है क्या, +2 +3। आगे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ नहीं बैठा, मतलब यहाँ कौन सा होगा, +2 +3 किसमें हो रहा है, ए एन और सी क्यू। ए एन का संबंध किससे होगा, सी क्यू से, वही संबंध है जो यहाँ पर था, +2 और +3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया रे मेरे रसगुल्लो समझ में? किसी को कोई समस्या है ना, तो बिना झिझक के, बिना शर्माए आपको यहाँ पर कमेंट में कमेंट कर देना कि साहब ये दिक्कत आ रही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 की चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में जिनमें एक लुप्त पद है, और लुप्त पद को पूरा करना है आपको, विकल्प श्रृंखला को पूरा कैसे करेगा आपको बताना है कि यहाँ पर अगला अक्षर, अगला समूह कौन सा होगा। एक बार देख लो, देखो भैया जरा देख लो, और देखने के बाद जल्दी जवाब दो, थोड़ा सा समय दे देता हूँ, चलो लाओ, जब तक घड़ी नहीं दिखेगी तब तक आपका मन नहीं करता कि गुरु जी कर लें। ये लोग कर लो भैया, लगभग 10-12 सेकंड का समय दे देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्लास है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्लास को, ठीक है? और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, और लास्ट में जाते टाइम जय हिंद लिख देना, जय हिंद या जय महाकाल जो आप लिखना चाहो। आ जाओ भैया, देखो इसमें क्या है, आर के बाद ओ लिखा है, तो इसने कहीं ना कहीं -3 किया है क्या, आर का नंबर 18, 18 में से 3 घटाया तो 15, देखो 15 में से 3 घटाया तो 12, 12 में से 3 घटाया तो 9, और 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आएगा, 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आएगा, और 6 पर कौन आता है, एफ आता है, 6 पर कौन आएगा, एफ, तो -3 करना है। आगे चलो देखो, 22, 22 में से 3 घटाया 19 आया, 19 में से 3 घटाया 16 आया, 16 में से 3 घटाया 13 आया, और 13 में से 3 घटाऊंगा तो 10 आएगा, कितना आएगा 10, और 10 पर कौन आएगा, जे, एफ के साथ जे, एफ के साथ जे, जो 2 ऑप्शन में। आगे चलो, यहाँ पर देखना 14, 14 में से 3 घटाया 11 आया, 11 में से 3 घटाया 8 आया, 8 में से 3 घटाया 5 आया, और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, और 2 पर कौन आएगा, पी आएगा, एफ जे के साथ बी, एफ जे के साथ बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एफ जे के साथ बी है कि मैं और भी चेक कर लेते। 12 में से 3 घटाया 9 आया, 9 में से 3 घटाया 6 आया, 6 में से 3 घटाया 3 आया, और 3 में से 3 घटाया तो 0, 0 का मतलब जेड, 0 का मतलब कौन आएगा, जेड आएगा, एफ जे बी जेड, देखो मैंने पहले टिक कर दिया था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। -3 -3 -3 करना है। आगे चलो, देखो कितने लल्लू क्वेश्चन आते हैं, टाइम बचाने के लिए आकृति का चयन करना है कि प्रश्न के स्थान पर कौन सी आएगी, देख लो एक बार, और जल्दी से जल्दी बताओ भैया, सॉलिड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी कमेंट करना कौन सा ऑप्शन होगा। अरे जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताओ रे भैया, कौन सा आंसर होगा, जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताना, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करना, जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी जवाब दे के बताओ मुझे। आज आप देखो क्या कह रहा है, इसने लाइन बनाई है एक, यहाँ पर दोस्तों ये षटभुज या सप्तभुज दे रखा है, और इस सप्तभुज में, इस षटभुज और सप्तभुज में दोस्तों इसने क्या कर रखा है, आगे एक पैटर्न बना रखा है, लाइनों का क्या बना रखा है, पैटर्न बना रखा है। अब आपको इस पैटर्न को देखना है कि पैटर्न के अनुसार क्या ऑप्शन हो सकता है। आ जाओ, देखो पहले इसने इस जो भी सप्तभुज 1 2 3 4 5 6 7 सप्तभुज है, अब इस सप्तभुज में दोस्तों
यहाँ पर पहले इसने एक लाइन बनाई, फिर इसने 2 लाइन बना दी, फिर इसने दोस्तों 3 लाइन बनाई। कितनी लाइन बना दी? 3 बना दी। और यहाँ इसने कितनी लाइन बना दी? 4 लाइन बना दी। तो अब जो भी आकृति आएगी ना उसमें 5 लाइन होनी चाहिए। कितनी लाइन? 5 लाइन होनी चाहिए। मैं एक बार बना देता हूं, देखो ये आकृति इस प्रकार से बनेगी और इसके अनुसार 5 लाइन होनी चाहिए। 5 किसमें? देखो यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 2 और 2 4 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ देखो 5 है क्या? 1 2 3 4 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन होगा भैया? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक कूट भाषा दे दी, डैश को इसने किस प्रकार से लिखा है, चेयर को क्या लिखा है, तो आपको बताना है टेबल को क्या लिखेगा। देख लो जरा ढंग से, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, आंसर का जवाब दो, सॉरी क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से जल्दी। अरे भैया क्वेश्चन का जवाब दो, कौन सा विकल्प सही होगा। अब यदि तुम देखोगे ना तो यहाँ तो 4 और यहाँ 8, शब्द कितने, अक्षर कितने? 4 के 8 कर दिए, यहाँ 5 5 के 10 कर दिए। इसका मतलब एक अक्षर को किन्हीं भी 2 अक्षरों से संबंधित कर रखा है। तो आप देखो पहले डी है ना, तो डी से पहले वाला अक्षर कौन होगा? सी, और डी के बाद वाला कौन होगा? ई। तो देखो यही है क्या, पहले वाला बाद वाला। ई के पहले कौन आएगा? डी। ई के बाद कौन आया? एफ। एस के पहले कौन आया? आर। आर एस के बाद कौन आया? टी। के पहले कौन आया? जे। और के बाद कौन आया? एल। मतलब एक अक्षर पहले वाला एक बाद वाला, एक पहले वाला एक बाद वाला, एक पहले वाला एक बाद वाला ले रखा है। आगे भी चेक कर लें, देखो सी के पहले कौन आया? बी। सी के पहले बी है क्या? सी के बाद कौन है? डी। एच के पहले कौन है? जी। एच के बाद आई। ए के पहले जेड। ए के बाद बी। आई के पहले कौन आएगा? एच। एच और आई के बाद कौन आएगा? जे। आर के पहले क्यू। आर के बाद एस, मतलब एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद। तो टी से पहले कौन आएगा? एस। टी से पहले कौन आया? एस आया। टी से पहले कौन आया? एस। टी के बाद कौन आया? यू। ए के पहले कौन आया? जेड। ए के बाद कौन आया? वी। वी के पहले कौन आया? ए। बी के बाद कौन आया? सी। एल के पहले, अरे एल के पहले कौन आया? के। एल के बाद एम। ई के पहले डी। ई के बाद एफ। ये ऑप्शन होना चाहिए, एस यू जेड बी ए सी के एम डी एफ। अब देख लो किसमें है, एस यू जेड बी सी ए, सी ए नहीं है, ए सी है, मतलब यहाँ दिक्कत आ गई। एस यू जेड बी ए एम नहीं है, ए सी है, यहाँ दिक्कत आ गई। एस यू जेड बी ए सी के एम डी एफ, यही सही है। इसमें भी ए सी के एम उल्टा कर दिया, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? क्वेश्चन 38 अच्छा है, आया रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर 39 की चर्चा करने से पहले मैं एक बार पुनः हमारी जो इंडियन आर्मी उसको सल्यूट करता हूं। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, पहले भी क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था ये जरूरी नहीं है कि रात में जागने वाला सिर्फ आशिक हो। दोस्तों रात में तो वो भी जागते हैं जो हमारे वतन की रक्षा कर रहे हैं। मैं दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, उसका एक एक फौजी, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो दोस्तों दिन और रात लगातार 24 घंटे निरंतरता से अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है। उसी प्रकार से आपको भी दोस्तों उस वर्दी के लिए आपको निरंतर रूप से पढ़ाई करनी होगी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। इंडियन आर्मी को सलूट है साहब, जय हिंद। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी और एक यू होना चाहिए। 6 मित्र दिए ना तो कौन और होना चाहिए? यू और होना चाहिए। 6 मित्र हो गए, एक को लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, और यू है, इसने कहा है ना पी क्यू आर एस टी और यू। एक वृत्ताकार मेज के चारों, 6 मित्र हैं तो 6 मित्र कर दिए, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हो। सबसे पहले मैंने कहा है जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का है ना तो जैसे कहे पहले आकृति बना लो। उसने वृत्ताकार मेज पर बैठा है तो वृत्ताकार मेज पर बैठा दिया। कितने व्यक्ति हैं? 6, तो 6 जगह बना लो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 जगह बना ली। क्या कहा है? केंद्र से बाहर की ओर मुंह है तो केंद्र से बाहर मुंह कर दो, ये एरो है ना बाहर की तरफ लगा दो। यदि अंदर की ओर मुंह होते तो अंदर की ओर एरो लगा देता। ठीक है भैया, ये केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब देखो क्या कहा, पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो समझ लो ये जो घड़ी का जो डायरेक्शन है ना ये वाला, ये दाएं को बताएगा। देखो इस व्यक्ति का दायां ये है, इस व्यक्ति का दायां ये है, इस व्यक्ति का दायां ये है। आया समझ में? ये जो घड़ी का डायरेक्शन है ना ये किसको बताएगा? ये दाएं को बताएगा। और घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, जब भी केंद्र की ओर होना तब तो दोस्तों दाया बताता है एंटी क्लॉकवाइज,
और बायां बताएगा क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ इसने विपरीत स्थिति दे रखी है, ये बायां होगा। अब चलो कैसे बैठाना है देखो, एक बार जरा बैठा लेते हैं। क्या कहा, पी क्यू के ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब पी क्यू के है तो पहले क्यू को बैठा दो, कहीं बैठा सकते हो। मैंने मान लो क्यू को यहां बैठा दिया, तो क्यू के दाईं ओर कौन होगा, पी होगा। पी क्यू के दाईं ओर बैठा हुआ है, बैठ गया। आर और एस के ठीक बीच में यू है, आर और एस के, आर और एस जहां भी बैठे होंगे ना इनके बीच में यू होगा। ठीक है, अब मेरे पास 4 जगह में कहां बैठा हूं अभी मुझे पता नहीं है। देखो आगे चलो, एस टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, सॉरी एस टी के ठीक कहाँ है, बाएं है। अब मुझे यहाँ पर टी को कहाँ बैठाना है, क्योंकि एस उसके बाईं ओर बैठेगा। एस कहाँ बैठेगा, बाईं, और एस के इर्द गिर्द ये व्यक्ति बैठेंगे। इर्द गिर्द का मतलब होता है एस के बाद यू और यू के बाद आर, ऐसे बैठाना है। तो पहले बैठाओ, एस टी के ठीक बाईं ओर है। अब देखो टी के बाएं है, मैं टी को यदि यहां बैठाऊं तो देखो इस टी का बायां ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, देखो ना ये दिशा क्लॉकवाइज तो दाएं को बता रही है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगी, मतलब यहाँ कौन आएगा, एस आएगा। ये टी के बाएं है, कहा है ना, एस किसके, टी के ठीक बाईं ओर है। तो एस टी के कहाँ है, अब एस आया, फिर एस के बाद कौन आया, यू आया, और यू के बाद कौन आया, आर आया। क्योंकि आर और एस के बीच में कौन है, यू है। देखा है ना, आर और एस के ठीक बीच में कौन है, यू है। अब सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, अरे बैठक व्यवस्था होगी। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है देखना, टी के विपरीत, टी के विपरीत कौन है, देखो टी के विपरीत में कौन है, आर है। एस के विपरीत में कौन है, पी है। यू के विपरीत में कौन है, क्यू। मेरे से क्या पूछा, टी के विपरीत में कौन है, टी के विपरीत में कौन है, आर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, आज की सीरीज का 20वां, और हमारी जो सीरीज चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 40 है। ये देखो क्या कह रहा है, ए इंटू बी का अर्थ है साहब ए प्लस बी का, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। और आपको बताना है जो ये संबंध दे रखे हैं इन संबंधों को सही मानना है, और इसके अनुसार आपको बताना है टी भाग आर प्लस एस माइनस एम में टी का एस से क्या संबंध है। टी भाग आर प्लस एस माइनस एम में टी का एस से क्या संबंध है, जल्दी जवाब दो। आपके लिए समय दे रहा हूं 10 सेकंड का, 10 नहीं 15 सेकंड, चलो कोई बात, तुम भी क्या याद रखोगे, 15 सेकंड का समय दिया है। समय स्टार्ट होता है अब, 15 सेकंड का समय। रसगुल्लो जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, पति है, भाई का बेटा है, पिता है कि बेटा है, जल्दी करके बताना। आराम से कर सकते हो रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 20 सेकंड का समय हो गया, छोड़ो रे भैया, तुमसे नहीं बनेगा। अरे तुमसे मूंगफली नहीं फूटेगी, आ जाओ, कोई बात नहीं, तुमसे मूंगफली नहीं फूटेगी, आ जाओ। क्या कह रहा है देखो, टी भाग आर। अब देखो भाग वाला सिंबल कहाँ है, ये रहा भाग वाला सिंबल, और भाग वाला सिंबल ये बताता है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बेटा है, मतलब टी किसका बेटा है, आर का, टी आर का बेटा है। तो देखो टी किसका बेटा है, आर का, ये इस प्रकार से मैंने लगा दिया। बेटा है मतलब पॉजिटिव होगा, और चाहो तो भले लिख भी देना, टी बेटा है किसका, आर का। इस प्रकार से करते हैं अपन, मैंने समझाया था कल, हमेशा पॉजिटिव होगा ना उसको पुरुष मानना है, क्योंकि पुरुष हमेशा सकारात्मक शक्ति देता है और स्त्री हमेशा नकारात्मक शक्ति देगी, नेगेटिव मानना है स्त्री को। ठीक है, अपने जो समकक्ष हैं, एक पीढ़ी के रिश्ते उनको सिमिलर रखना है। हमसे पहली वाली पीढ़ी हमारे पिता वाली हमसे ऊपर रहेगी, हमसे आने वाली पीढ़ी मतलब हमारे पुत्र वाली पीढ़ी हमसे नीचे रहेगी। अब देखो टी किसका बेटा है, आर का, तो मैंने नीचे रखा ना। आगे चलो, आर और एस के बीच में प्लस है, मतलब आर प्लस एस। अब प्लस क्या बताता, देखो आर प्लस एस का अर्थ है आर एस का भाई है। ये जो आर है ना, ये एस का कौन है भैया, भाई है, लिख भी दो भले चाहो तो। ये कौन है, एस का भाई है। आर किसका भाई है, एस का। आगे चलो, एस और एम के बीच में माइनस है। एस और एम के बीच में क्या है, माइनस। अब माइनस क्या बताता है, देखो माइनस ही रहा, एस एम का पिता है, एस एम का पिता है। एस किसका पिता है, एम का। इस प्रकार से लगा सकते हो, एस पिता है, पॉजिटिव होगा एम का, एस पिता है किसका भैया, एम का, मतलब एम पुत्र है। अब इसने कहा क्या, डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बनाने के बाद पूछा क्या, जरा उसको देख लो। इसने कहा टी का एस से क्या संबंध है, किससे, एस से टी का संबंध क्या होगा, मतलब एस टी को क्या बुलाएगा। अब देखो एस का भाई है, एस का भाई कौन, आर, और आर का बेटा कौन, टी।
अरे तो भाई का बेटा हुआ क्या, भाई का बेटा हुआ क्या, तो भाई का बेटा या तो भतीजा होगा, और वैसे बेटा ये तो भतीजा ही होगा, तो भतीजा है क्या ऑप्शन में, नहीं है, लेकिन भाई का बेटा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एस के भाई का बेटा कौन है, टी है। समझ में आया कि नहीं आया? आप ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक्स को आराम से कर सकते हो। मैं दोस्तों प्रत्येक क्लास में ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, केवल आपको जुड़े रहना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैंने कल भी ली है, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने दोस्तों दोनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी मैं रैंडमली दोस्तों कुछ रीजनिंग की क्लास डाल रहा हूँ, फिर इसके बाद दोनों ही सब्जेक्ट 1 घंटे लगभग मैथ की क्लास रहेगी, 1 घंटे लगभग रीजनिंग की क्लास रहेगी। और एग्जाम से पहले गारंटी देकर चल रहा हूं, आपके इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, वो हमारे कराए हुए क्वेश्चंस में से ही होगा। या तो निश्चित तौर पर यही क्वेश्चन मिल जाएगा, या क्वेश्चन की अप्रोच आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो आपको दोस्तों प्रत्येक वीडियो को एकदम एनालिसिस करके ढंग से देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम से जुड़ा हुआ है। शानदार सीरीज मैंने चालू की है, तो आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सीरीज से जुड़े हुए रहना है। आया कि नहीं आया समझ में? और ये सीरीज वर्दी वाली सीरीज है, तो निश्चित तौर पर यदि आप जुड़े रहोगे ना, तो निश्चित मान लेना वर्दी आपके पास होगी होगी। आया समझ में? एक बार मैं आपके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों जो आप मेरे से जुड़े रहे। और टारगेट रहना चाहिए, यदि वर्दी चाहिए ना तो टारगेट 145 प्लस का रोज बताऊंगा। टारगेट टारगेट आपको 145 प्लस का ही रखना होगा। यदि टारगेट 145 प्लस का है तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, आप प्रत्येक समस्या को आराम से दोस्तों फेस कर सकते हो। ठीक है, आप इसी प्रकार से लगातार क्लास लेते रहिएगा, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। यदि दोस्तों कोई भी समस्या आती है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि इंफॉर्मेशन शानदार लग रही है, यदि सीरीज आपके ढंग से समझ में आ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको दोस्तों लाइक करना होगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन करना होगा, क्योंकि आपको जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना नए, उन विद्यार्थियों को सब्सक्राइब भी करना होगा, क्योंकि आगामी जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। इसके लिए आपको क्लास को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास अपने निश्चित समय पर होगी, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से जय हिंद, धन्यवाद साथियों।